हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, राजेश प्रजापति जी से बात हो रही है। जी जी। अच्छा अच्छा। जी, मैं योगेंद्र प्रजापति बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी बताइए सर। हाँ। हमारी आपकी पहले भी बात हो चुकी है सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के लिए। जी जी। जी जी। तो वो जो विलय आपने किया था तो फिर शुरुआत कर दिया आपने क्या शुरुआत कर दिया? पार्टी को जो है। हाँ हाँ, पार्टी उनको इस्तीफा दे दिया ना। अच्छा, वहाँ उसमें इस्तीफा दे दिया है। हाँ, स्टेटमेंट अपना वापस ले लिया। जी 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 अब जी। तो उनकी पार्टी ही खत्म कर देना चाहते थे अखिलेश जी। हाँ, वो चीज तो मैं हमारी आपकी पहले भी डिस्कस हुई थी जब आप विलय करने जा रहे थे, है ना। हम्म। तभी उस वक्त यही था कि भाई विलय मत करिए, जो है कहीं ना कहीं अपने प्रजापति इतना है कि अगर सपोर्ट में आपके अच्छा, आएंगे। एक बात बताइए, अखिलेश जी को आप मामूली आदमी समझते हैं? सर देखिए, मैं एक चीज पहले आप। पहले देखिए, मेरी बात समझिए। हाँ उत्तर हाँ। प्रदेश में द्वितीय पुरुष अगर कोई है तो अखिलेश यादव। ठीक है। अब देखिए सर, आप एक सीनियर पर्सन है ना। हम्म दूसरी चीज, कहीं ना कहीं राजनीतिक एक एक्सपीरियंस है आपको, हम्म है ना। हम्म। मैं तो फैजाबाद का मूल निवासी हूँ जो जी है जी ना। जी। राजेपुर गांव है मेरा जो है। हम्म रहता हूँ लखनऊ में जो है। हम्म अपना सारा कार्यभार यहीं पर है। देखिए है क्या ना सर कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये ना आप एनालिसिस कर सकते ना हम, जो समझिएगा एक चीज को। जी। जिस दिन हम लोग पूर्ण संख्या में आ जाएंगे उस दिन हमसे बड़ा मजबूत कोई नहीं। आ नहीं रहे हैं ना हमारे लोग। सर देखिए है क्या ना, नहीं आने के पीछे क्या है कि जो वो कुंठित मानसिकता उसको दूर ही नहीं किया जा रहा। हम्म अभी चूंकि मुझे आपके बारे में पता चला, वो जो हीरालाल प्रजापति जी है ना मध्य प्रदेश से। हम्म हाँ, उनको भी शायद आपने वहां पर ऐड वगैरह किया, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो है हम्म उसमें देखा था। फिर बातचीत हुई, जो हमने कहा थी तो राजेश जी ने तो अपना विलय कर दिया था जो है। हम्म बोले नहीं, फिर दोबारा वो वापस लिए हैं। हमने कहा हम्म चलिए, तब तो बड़ी खुशी हुई जो है। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जो है नहीं सर नहीं, कि मेरी देखिए। बात आप देखिए, जो मैं कह रहा था आपने काट करके अपनी बात रख दी, आपने भी सही हम्म कहा। लेकिन मैं जो कहने जा रहा था, देखिए, मैं अखिलेश जी की बात में दम समझा, ठीक है। क्योंकि एक राजा को अपने बात का वैल्यू रखना चाहिए, ठीक। बिल्कुल सही सर। मैं जब गया उनसे मिलने तो उन्होंने पहला शब्द मुंह से यही निकाला कि इस बार मैं, ध्यान हम्म। दीजिएगा शब्दों हाँ को, हाँ 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 हाँ। इस बार हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो बात भाजपा की भी तरफ से लगभग आपने सुना होगा, हाँ बसपा की हाँ तरफ से हाँ भी हाँ सुना हाँ होगा हाँ कि हाँ। ये लोग छोटी पार्टियों में गठबंधन नहीं ना ना। करेंगे, ठीक। तो अखिलेश जी ने उसी में लगा सटा करके बात कही कि विलय करेंगे, ठीक। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं, मेरे पैरों तले जमीन खसक गई, मैं थोड़ा सा वहां शून्य के दृष्टिकोण में हो गया। जी तो जी उन्होंने कहा बैठिए अभी बात करते हैं। जी जी। तो थोड़ा मुझे लगा कि हो सकता है इसमें कुछ सुधार करें बाद में। हाँ, तो हम्म। चूंकि तमाम लोग से घिरे हुए थे, भीड़ बिल्कुल थी, बिल्कुल। 10 लोग बैठे थे आगे, 50 लोगों की लाइन लगी थी मिलने की। जी और जी उनके भी इर्द गिर्द प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी बैठे रहते हैं सभागार में, ठीक है। जी तो जी। वहां उन्होंने इस तरह से बात कही। तो कहने के बाद जब उन्होंने कहा बैठिए अभी बात करते हैं, तो हो सकता है मैंने सोचा महफिल में बात कुछ और होती भी है, और आखिरी में एकांत में बातें कुछ और होती हैं, ठीक है। सही बात है, सही बात है। तो मैं रुक गया, ठीक, बैठ गया। अखिलेश जी ने मेरे सामने तमाम लोगों से मुलाकात की, तमाम लोगों को सहयोग भी प्रदान किया, तमाम लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। मैं प्रथम पंक्ति में बैठा था, ठीक उनके सामने बैठा था। जी 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 और जी मैं जी। उठा नहीं फोटो खिंचवाने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को उनके साथ लीपना नहीं चाहता था शुरुआत में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर। लीपता तब जब वो, उनकी हमारी बात कुछ हद तक तय हो जाती, ठीक। सही सही बात। तो मैं फोटो भी नहीं खिंचवाया। अच्छा, गए वो जब अंदर, तो मैं अंदर गया तो उन्होंने हमसे पहला सवाल यही किया हम्म कि राजेश जी समाज की सेवा करना चाहते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल सर। हम्म कहा हम भी देखिए करना चाहते हैं, हम्म समाज की सेवा, देश की सेवा, अपने लोगों की हम्म। सेवा, ठीक है। जी जी। लेकिन बताइए, जब सरकार नहीं बनेगी हमारी, हाँ हाँ। आप सरकार में नहीं रहेंगे, तो कैसे, कहाँ से सेवा करेंगे आप, कहाँ से बस। करेंगे हम, ठीक। तो हम्म। उनकी बातें मुझे कुछ ठोस लगी। फिर जी जी। मुझे भी अपने लोगों में, हम्म जो जो हमारी टीमें थी, उन हम्म। टीमों में षड्यंत्रकारियों पर दिमाग गया, ठीक। हाँ, जी 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 कौन जी। कौन कहाँ षड्यंत्र कर रहा है, कौन कौन सही कहाँ सही कहाँ सही पीछे सही बात। अपना
उत्साहवर्धन कर रहा है, समाज को जगा रहा है, कौन मेहनत से काम कर रहा है, किसकी पूरी निष्ठा है, किसकी जी जी निष्ठावान के लोगों के प्रति नफरत है कि अरे यार ये लोग इतना अधिक कर रहे हैं, हम कम कर पा रहे हैं तो हमारी पूछ कम होगी, तो वो अपन बतिये से षड्यंत्र करके जो है एक डील फटिंग मार के जो हमारी नजर में बहुत अच्छा बने रहने का काम करना चाहते थे। जी जी तो ऐसे लोगों पर भी विवेक गया। विवेक उन लोगों पे ज्यादा गया जो सर अपना घर दरवाजा सब छोड़ करके समाज के लिए जाकर, देखिए समाज में जाने पर आप समझ नहीं पाएंगे कितने एक मामूली से सवाल को 10 बार आपको उत्तर देना पड़ता है। हाँ सही कहा है। कहाँ से आए हैं आप? एक आदमी आया उधर से, कहाँ से आए आप? बताओ मैं जौनपुर जिले से फला फला जगह से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, क्या काम है? अच्छा ये काम है, ठीक है। फिर पश्चिम से एक आदमी चला आएगा, हाँ वही सवाल, कहाँ से आए हैं, ये लोग क्यों आए हैं, आपस में काना फूसी सारा, जब तक मीटिंग नहीं हो रही सही बात, तब तक किचिर पिचिर करके एक ही प्रश्नों का 10 बार उत्तर। वही चीज हर गांव में, हर गांव में कितना फ्रस्ट्रेट होना पड़ता था लोगों को, हमको, ठीक है। चलिए, तो इन सब चीजों को देखते हुए देखिए वहां पे बात ये आई, अगर ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो वो यार प्लस पॉइंट है, ठीक, बिल्कुल सही। हाँ। समझिए जो भी आएगा लेवल में रहेगा, ठीक, सही बात। भाई ओम प्रकाश राजभर भी आएगा लेवल में रहेगा, जयंत चौधरी आएंगे वो भी लेवल में रहेंगे, महानगढ़ वाले आएंगे वो भी लेवल में रहेंगे, बाबू सिंह कुशवाहा आएंगे, ओबीसी साहब आएंगे, कोई भी आएगा लेवल में रहेगा, लेवल में रहेगा। तो हमने यही सोचा कि चलो यार जब ये कह रहे हैं, अब एक भाई का राजा हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनकी बात में वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, बाद में जब महान दल की बात उठने लगी और वो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो गठबंधन लिखना शुरू किए, तब मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन लगाया, मैंने कहा कि सर ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि मेरा विलय कर लिया जाए और बाकी लोगों से गठबंधन कर लिया, कहा ये समाजवादी पार्टी धोखा नहीं देती। अच्छा अब इन भी बातों पर मुझे यकीन करना पड़ा, ठीक है। अब धीरे धीरे ये लोग इतना व्यस्त होने लगे, देखिए इन लोगों को उस समय एकदम पूर्ण विश्वास था कि सरकार बन रही है, ठीक है। और इस अहंकार में, इस घमंड में, इस रुतबा में, इस गर्व में, इस स्वाभिमान में ये छोटी बातों को महत्व देना बंद कर दिए थे। बिल्कुल सही। किसका क्या हो रहा है, अरे यार हो जाएगा सब, ठीक है, बात समझ रहे नहीं? सही सही सही। तुम समाजवादी पार्टी का अंग हो, अच्छे सिपाही हो, मतलब एक तरीके से झूठा जो है, झूठा कहिए, देखिए सच भी कहिए, ठीक है। झूठा तो तब हुआ जब सरकार नहीं बनी, ठीक। अगर ये हो जाता, लाल बत्ती आज मिल गई होती, तो आज आप जैसे तमाम लोग हमसे मुलाकात करना चाहते, तमाम लोग कुछ न कुछ जो है चाहते, कुछ न कुछ गतिविधियां जो है, सही तो वो गतिविधि चलती रहती बहुत बड़े पैमाने पर। फिर हम पार्टी बनाए थे, पार्टी बनाने का अनुभव है, पार्टी में काम करने का अनुभव है, दोनों पार्टियों में, बड़ी पार्टी में बड़े लोग, देखिए बहुत से लोग तो अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे नहीं गए होंगे अपने समाज के, ठीक है, जाते एक बार तब वहां पता चलता अखिलेश जी का क्या रुतबा क्या रुआब है, या योगी जी का या बहन जी का क्या रुतबा रुआब है, जाए एक बार देखे वहां पर सही बात है। कुछ चीजें तो इतने सांसद मंत्री, मैं बताऊं विश्वास नहीं कर, सांसद मंत्री ऐसे बगल में बैठे रहते थे, मिलने को तरसते थे, ठीक है, जैसे लगता था ना बाहर तो यहाँ डींग फटिंग बहुत चौराहे मारेंगे अपने यहाँ, ठीक है। चलिए अखिलेश जी से मुलाकात करो, वहां खुद नहीं मिल पाते भाई, सही बात। वो आदमी अगर मीडिया से रूबरू होने वाला है तो फिर दौड़ते रहिए आप इधर उधर, वहीं हट्टा पंजा करते रहिए, नहीं तो किसी से नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मंत्री हैं इनसे मिलेंगे, हाँ सही बात है, किसी से नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, जाइए देखिए, और नहीं मिलेंगे तो किसी से नहीं मिलेंगे, फिर वहीं पर आप दिन भर रहिए और रात में जाके एक होटल बुक कराइए, फिर रात में रुकिए, कल फिर इंतजार करिए, 3-4 दिन तक लोग इंतजार करते हैं जो पैसे वाले हैं। बिल्कुल सही। अब जो दूर से आया है, चंदौली से आया है, जो मथुरा से आया है, जो एटा से आया है, जो आया है बुलंदशहर से, वो सब रुकते हैं, ठीक है। कोई 5,000 की गाड़ी करके आया, कोई अपना तेल फूक के आया, अपनी गाड़ी लेके पर्सनल आया, कोई पैसे का कोई मतलब ही नहीं है यार कि 10-20 हजार रुपया खर्च हो जाए अखिलेश जी से मिलने के, 10-20 हजार का तोहफा साथ में ले जाते हैं मिलने के लिए, आप क्या ले जाते हैं, मैं क्या लेके गया, सही कह रहे हैं। तो ये वैल्यू है। अभी मुलायम सिंह जी का जन्मदिन था, वो गिफ्ट आया कि आप देखते थे खाली तरसते कि साला काश इनकी जगह मैं रहा। सही बात है सर, लेकिन ये समाज को समझेंगे नहीं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए है क्या ना सर कि जब तक आप अपनी शक्तियों को नहीं भापेंगे तब तक इसी टाइप की मानसिकता। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी शक्तियों को भाप चुका हूं, लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी भी शक्ति लगाने के लिए समाज का जो युवा होना चाहिए,
उस देखिए वक्त एकदम तैयार था जब आपने फैजाबाद जिला और ये सारी चीजें आपने हमसे कहा था कि भाई योगेंद्र जी आपको ये करना है, मैं एकदम तैयार था, समझिए क्या। हाँ, और आपसे देखिए मुलाकात आप करने की। सुनिए, पहले विलय करने के वक्त में भी आपने बात की थी, ठीक है। हम्म हम्म हाँ, मैं ट्रेन में था, याद है मुझे ना। हम्म। इसके पहले भी आपने बात की थी, मैंने ग्रुप भी बनाने की बात आपसे हाँ कही थी कि हाँ ग्रुप भी हाँ बनाइए, हाँ हाँ जोड़िए लोग, हाँ। लेकिन आपने ये सब किया हुआ नहीं, ठीक है। हम्म तब तब वहां पर कोई बात नहीं थी। लेकिन जब मैं अखिलेश जी से मुलाकात करने गया, ठीक है, हम्म। तो वहां पे बात ये आई। अब देखिए सवाल ये है कि हमका 10 लोग जो हमारे साथ कर्मठता के साथ पूरा 6 वर्ष समय दिए, आप जी। सोच नहीं पाएंगे। आप 6 वर्ष कहीं पे लगा के देखिए, इतने में बहुत बड़ा। कितने लोग आपके खानदान के लोग, आपके हाँ हाँ पड़ोस हाँ। के लोग, आपके मौसी बुआ के मामा के लड़के सब तरक्की कर जाएंगे, सही कह रहे हैं आप आप। कुछ नहीं पाएंगे। सही तो कह रहे ऐसे हैं। लोगों के लिए मुझे फैसला लेना था, हाँ ठीक ये है। बात तो सही कह आपके लिए रहे हैं। फैसला नहीं लेना था नरेंद्र जी, नहीं नहीं सही, मैं खुली देखिए बात कह ये रहा मैं हूँ। आपकी ये इस बात से तो मैं सहमत हूँ जो है हाँ, कि देखिए हमारे साथ होता आप क्या भी है। रहते ना, हमारे साथ आप हाँ भी रहते तो आप भी यही कहते, सर यही फैसला लीजिए, क्योंकि हाँ। फलाना व्यक्ति ढकाना व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा है, सही सही कह रहे हैं। ठीक देखिए है। है क्या ना, पहले तो स्थिति ऊंचा बनना होगा परिस्थिति सर की, हम लोग हाँ को, हाँ बिल्कुल आप सही खुद स्थिति। कहते। हाँ स्थिति परिस्थिति के हिसाब से तो फैसले लेना जरूरी होते हैं जो। तब लेकिन चलिए और मैं टहलते हुए नहीं गया हूँ कि अखिलेश जी हमारी शक्ल देखिए कि राजेश सही प्रजापति सही। बहुत बढ़िया लड़का देखने में लग रहा है, भाई इसको ले लो, इसको विलय कर लो। हाँ, जी 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 वो जी। भी जाने, उसको फाइल कागज सब देखे, हाँ। तब जाकर के ये प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी पूरा हमसे हर जगह की लिस्ट मंगवाए, ठीक है। कुछ हो सकता है उस लिस्ट में आपका भी नाम हमने दिया होगा, हमको याद नहीं है, ठीक है। दिए थे आप। मेरे कहने का मतलब है, हर जिले से पूछा गया, हर जिले में जो लोग उस समय विलय होता बड़े पैमाने पे होता, मीडिया के सामने, वैसे भी मीडिया के सामने ही हुआ है, लेकिन हम्म। वो तब होता कि हमारे लोग 5,000 10,000 जो तमाम जिलों से बुलाए गए थे वो लोग पहुंचते। लेकिन सही क्या बात था, है। उनका मैटर था, वो दूसरा भी लहर वैसी ही थी। हाँ, सही बात है। लहर में तब जब लगा प्रदेश अध्यक्ष जी को यार ये हो नहीं पाएगी भीड़, तो उन्होंने कहा "यार, अकेले आके एस्टिमेट दे दो, हो जाएगा। हाँ, तो सही देना है। अकेले। चलिए कोई बात नहीं हमारे सर, है कहने का ना। मतलब कि सबको अब पता हम है, एक लोग जो राष्ट्रीय है। अध्यक्ष देखिए, जी जी। उन लोग को विरोधियों से नहीं लेना देना होता है। हाँ हाँ उनको। देखिए सही कहा, ये ये एकदम हम भी समझ 100% सत्य ये है आप। हम भी समझते हैं, आप भी अभी आप मंत्री हाँ बन जाए ना भाजपा में, अभी किसी कारण बस मान लीजिए कोई ऐसा संयोग बन जाएगा, आप मंत्री बन जाए ना, अभी देखिए मैं भी खींचा चलाऊंगा, हाँ हाँ। ठीक है। सही कह रहे हैं तो सर। भले मैं विरोध करूं आपका, अब हम्म। आपके मुंह पे मैं विरोध नहीं करने जा रहा हूँ। ना ना ना। यही दूसरे से कहूंगा नरेंद्र बहुत बेकार आदमी है यार, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है, वो तो वैसे है, ठीक है। ये ऐसे हमारे बारे में कोई हमारे मुंह पे थोड़ी कहता है कि राजेश हाँ प्रजापति हाँ। आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसे, आप फोन सही लगाए कोई सही। बहुत बढ़िया मीठी मीठी बात करता है हमसे। सही कह लेकिन रहे हैं। आड़ में जो है, जो हमको नहीं जानता, जो हमसे नहीं मिला है, जिनके काम में हम थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं से, उनको लग रहा है कि अरे यार ये यहाँ से 100 रुपया ले लिए हैं, तब हम कैसे जाए मांगने हैं, उनको सही दिक्कत हो कह रहे रही हैं है आप। तो वो हमको बुरा कहेंगे, सही ठीक है। सही कहा आपने, तो बिल्कुल उन सही। लोगों को विरोधियों से नहीं मतलब, वो जानते हैं अभी राजेश प्रजापति अभी ऊंचा उठेगा, साले 10 विरोधी नहीं आएंगे, 50 उसमें हम्म। से आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, ठीक है। और सही बाकी कहा नए आपने। नए लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं है, उन सबको हम्म। पता है, आपको भी पता है, सही ठीक सही, है। ये तो हाँ, सत्य अभी है जो जो है। मौसी का लड़का है, आपको देखिए मौसी का लड़का कहीं और जुड़ा है, ठीक, वो मामा का समर लड़का प्रजापति। कहीं, सब जानते हैं आप। जब तक आप ऊंचाई, आप जैसे हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, अभी देखिए देखने वाले आएंगे तो हम्म। उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, उसी तरह से आप हाँ बड़े हाँ। आदमी बनते हैं तब भी उनका मकसद वही होता है, मकसद सही कह रहे हैं ठीक है। तो बिल्कुल। वहां पे कोई हमने गलती नहीं की है, ये नहीं हमें नहीं मैं ये लगता नहीं है, कह रहा हूँ सर गलती, ठीक है। ये हम हाँ, कहाँ कह लोगों रहे की नजर से गलत होगा, मैं इसको नहीं कहता, क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे अरे गए होंगे अखिलेश जी 2-4 लाख दिए होंगे इनको, हैं। हैं। अरे अभी अभी देखिए सर, ये जो भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेमचंद प्रजापति जी, और वो उनके जो भाई हैं क्या नाम है, महेंद्र। महेंद्र जी हम्म, कॉल किए थे हमको जो हम्म, है ना। हम्म, तो पूरी बातचीत हो रही थी जो है, सारी हम्म, चीजें। हम्म, लखनऊ भी आने की प्लानिंग की है एक्चुअली, हम लोग एक रत्नप्पा आर्मी स्टार्ट कर दी है संगठन जो है ना, उसका मैं हम्म, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है। जी। एक हमारे फैजाबाद के हैं समर प्रजापति, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम उनका? समर प्रजापति, समर, अच्छा। है ना। तो हम दोनों लोग मिलकर इस संगठन को चला भी रहे हैं, हम्म, और लगभग अच्छी गैदरिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम्म। और कीजिए, देखिए हम किसी का विरोध नहीं करते ना हम किसी को रोकते नहीं हैं, नहीं नहीं ठीक है। नहीं, जानते हैं सर क्या, ये हाँ, हमारा राजनीतिक दल नहीं है, वो ये देखिए, हमारा सामाजिक संगठन है जो। हमका एक बात बताइए, किसी भी सामाजिक संगठन का मूल लक्ष्य क्या हो सकता है? थोड़ा उत्तर दे दीजिए आप। देखिए अब वो कहने के लिए या दिमाग में कुछ भी प्रश्न है उसका तो एक अलग, उसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम हाँ, लोग चूंकि देखिए हम लोग क्या है ना कहीं प्रजापति समाज अपना बहुत पिछड़ा रहा है। हम कह चलिए सारे और सुनिए प्रजापति। सुनिए सुनिए, सुन तो लीजिए सर।
पहला हम लोग लक्ष्य यही बनाए हैं कि प्रजापतियों के लिए कुछ ना कुछ संगठन की तरफ से करना है, जो भी, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो गया, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गया, देखिए या देखिए, जो मेरे भी मेरे समझ। मेरा कहना, थोड़ा ठहर जाइए, मेरा हाँ कहना है जितने भी संगठन बनाए हैं, ठीक है, हाँ 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 हाँ। उन्हें कुछ न कुछ दिखाने के लिए इस तरह की चीजें करनी है। प्रतिभा सम्मान समारोह करना है, होली मिलन समारोह करना है, जयंती मनानी है, किसी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो IAS बन रहा है, फुटबॉल खिलाड़ी बन रहा है, कुश्ती में प्रथम स्थान आ रहा है, सबको जो है फोटो वायरल करना, उसका शाबाशी करना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी संगठन के साथ, चाहे आप ही संगठन क्यों ना हो, पूरे प्रजापति लोग अगर एकजुट हो जाएं, ठीक है, शिक्षा में अच्छा है, शिक्षा में आपने मदद किया, वो पास हो गया, उसको नौकरी दिलाने का अधिकार किसी के पास है? देखिए, वो तो उसी के पास है भाई, वो जितना अच्छा अपना पढ़ाई करेगा, जो भी स्किल अपने अंदर वैसे तो डेवलप बन रहे करेगा। हैं, वैसे भी कोई हाँ कोई कोई संगठन हेल्प नहीं कर रहा है, वो वैसे भी अपनी प्रतिभा के बल पे बन रहे हैं, ठीक है, हाँ 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 हाँ। लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है, 100 बात में सही है। 3% है, 4% है बस, बिल्कुल ठीक। सही, बिल्कुल अगर सही। सरकार होती तो यही यही संख्या 40% तक हो सकती है, 60% तक हो सकती है, ठीक है। तो मेरा कहना है, राजनीतिक, देखिए अरविंद केजरीवाल से थोड़ा सा सीख लीजिए। अन्ना हजारे के मंच पे खड़ा हुआ, थोड़ा सा अपने आप हाईलाइट किया, और अन्ना हजारे के मंच को छोड़ करके उसने तुरंत राजनीतिक पार्टी में, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी चीज में, सत्ता में कुछ भी हासिल करना हो, किसी को कुछ देना हो, किसी को सहयोग करना, कोई सेवा भाव का अगर दिल में कोई इच्छा है, कुछ परिवर्तन करना है, तो बिना राजनीतिक मंच के कुछ होने वाला नहीं है, सही बात है। कूद करके आया तुरंत, देखिए राजनीतिक मंच में पहली बार में, किस्मत अच्छी थी, सरकार से लोग खींचे हुए थे, अपना फट से इसको चुन लिए, पहली बार में बम्पर आ गया, 26 सीट निकाल दिया है, दूसरी बार 46 निकाल दिया, फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिया, बिहार में भी बना लिया। तो सोच के देखिए, आज के अरविंद केजरीवाल की तरह किसी भी सामाजिक संगठन, किसी भी समाज में, मैं प्रजापति की बात नहीं कर रहा, किसी भी समाज में, किसी भी संगठन, बता दी वो हैसियत है जो अरविंद केजरीवाल जहां बैठ करके, जहां खड़ा होकर बोल देगा, वो बातें बोलने की क्षमता किसी को है, या कोई परिवर्तन करने की क्षमता किसी को है? परिवर्तन, बात सही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन संगठन ही करता है। देखिए संगठन अब यही है कि मेरा संगठन अगर मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं अलग तो जगाया ही है राजनीति चेतना का, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो यही मान लूं, तो यही हमारा प्लस पॉइंट हो जाए, बस हम इसी को खुश मान करके, गर्व महसूस करके बैठे घर पे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बैठने का तो काम नहीं है सर, है ना। तो वही ना कहने का मतलब है, देखो कितने दिन जागरूक करेंगे, और कितने दिन में ये लोग जागरूक होंगे, कोई वो लाइन है, लकीर है? देखिए, है क्या कि कुछ चीजें जो आदमी जब जानने लगता है कि हाँ ये चीज है, जिसका एक आधार है। हर चीज का एक नियम होता है, उस नियम से ही कुछ हो पाएगा, मेरा कहना ये, बाकी आप दिमाग लगाइए अलग विषय है। बात तो सही है। चलिए, मुलाकात अब जल्दी हो। लोगों ने, हर समाज के लोग यही कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, कोई संगठन नहीं, केवल राजनीतिक संगठन, और छोटी सी समाज के छोटे वर्ग को लेकर के दहाड़ रहा है पूरी तरह से। सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ 100 साथी खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा तो यही है जो है कि 100 साथी खड़े हैं, बस 500 साथी खड़े हैं, उसी तरह से मेरे साथ 100 साथी खड़े हो जाएं तो मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए, होगा, निश्चिंत रहिए, है ना, क्योंकि इन्हीं सारी भावनाओं को लेकर भी हम लोग मैदान में उतरे हैं, जो है ना। सबसे बड़ी चीज है कि सहयोग की भावना। किसी से विरोध नहीं है, हमारा कहना ये है, समाज में ऐसी चेतना होनी चाहिए, क्रांतिकारी की तरह, षड्यंत्रकारी की तरह नहीं। सही कह रहे हैं। हर जगह 20% जो है क्रांतिकारी रहे, 80% षड्यंत्रकारी रहे, चाहे किसी भी विभाग में, वकील के विभाग में, हर वकील दूसरे वकील की बुराई कर रहा है, हर वकील दूसरे को पनपने नहीं देना चाह रहा है, हर मास्टर किसी को नहीं पनपने देना चाह रहा है, हर प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल को नहीं पनपने देना चाह रहा है, हर रिश्तेदारी में, हर खानदान में, हर गाँव में, ठीक है, और हर पार्टी में, हर संगठन में षड्यंत्रकारियों की तादाद लगी हुई है। आप उपाध्यक्ष राष्ट्रीय हैं, आपसे ही कितने लोग जो है सोच रहे हैं कि कैसे तिकड़म करें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया जब मैं बन जाऊं, ठीक है। उसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी गरिमा इसी तरह से दाव पे लगी रहती है, षड्यंत्रकारी यही करते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे थे तो षड्यंत्र नहीं करे तो क्रांतिकारी थे, और जो बाकी बैठ करके घर पे कोई सोच रहे थे मैं उनका नाम रटूं, उनको शाबाशी दूं, उनकी बैनर पे प्रथम स्थान फोटो लगाऊं, अपने बगल में लगाऊं, उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखाऊं, मोटा लिखवाऊं, वो लोग षड्यंत्र करते थे। सही कह रहे हैं, ठीक है। ये आप भी अभी पाएंगे, हो सकता है भाई अभी आपके सामने न आया हो, आएगा,
बात तो सही, हर देखिए ये हर तो संगठन के नियम दो है। भाग, हर संगठन के हाँ 3 साल 4 साल 5 साल में 2 भाग 3 भाग हो रहे हैं, हर संगठन के, हाँ चाहे हाँ कोई संगठन उठा के देख लीजिए। हाँ हाँ, हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, कारण मेरा क्या है आप। ना कि वो मानसिकता जो है उस लेवल की बन नहीं पाती हाँ, है ना। लेबिल है ही नहीं है, बनेगा क्या? महेश बन चंद्र प्रेमचंद्रा में क्या आपको लगता है कि बहुत दूर तक बहुत लंबी यात्रा करेंगे दोनों भाई? हैं? आपको लगता है? नहीं, देखिए अब आगे क्या होता है। अरे आगे यही होगा कि जब एक एक का सम्मान ज्यादा होने लगेगा, दूसरे को होने लगी ईर्ष्या, हाँ हाँ, वो भी दूसरा कहेगा कि साला हम भी बनाए, हो हम्म, जाएगा विवाद, उसको पूरा हाँ, पूरा जैसे वजूद नहीं ये मिलेगा, उसका पूरा कमांड नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह और ये शिवपाल सिंह में हुआ है। बहुत, वो तो मुलायम सिंह के समय में कुछ मैटर ऐसा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मैटर आया, उस पर शिवपाल सिंह का विरोध था अखिलेश को लेकर के। अब वो चाह रहे थे, और मुलायम सिंह पूरी तरह से उनके पक्ष में भी थे, शिवपाल को ही बनाने के चक्कर में थे। ये लेकिन बात बाद में किसी ने समझाया तो गणित खेल गए बढ़िया सा, और शिवपाल को खराब लग गया। सही बात है। ठीक है, वो सब चीजें हैं। और लेकिन मुलायम सिंह ने जो भी किया, लास्ट ही सही, अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना उचित भी था हर दृष्टिकोण से, क्योंकि पुत्र उनका है। सही ठीक बात है, है। बिल्कुल सही। और भाई वसीयत आप किसी के नाम नहीं लिखेंगे, हमारे नाम अपना वसीयत नहीं लिखेंगे, अभी तो ना आप ना, वसीयत लिखने की उम्र में नहीं पहुंचे हैं। जब सही वसीयत कह लिखने की उम्र में पहुंचेंगे तब आपको दिखेगा कौन हमारी सेवा करता है, कौन हमारी बात मानता है, कौन हमारा हमको मानता है, कौन हमारी रक्षा करने की क्षमता रखता है, कौन हमारी सही ताकत है, कौन हमारा हाथ है, कौन हमारा पैर है। ठीक है। सही कह रहे हैं। ये शिवपाल जी नहीं बन पाते पैर हाथ मुलायम सिंह हाँ हाँ हाँ, के। ये बात तो है जो है। बाद में समझ में आई, जब बात किसी ने समझाया तो समझ में आ गई। ठीक है। तब वसीयत जो है जिसको देना होता है तो बाद में उसको देता है। अभी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रेमचंद जी कुछ कह सकते हैं, महेश चंद्र भी कुछ बोल सकते हैं, आने दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी को दुनिया छोड़ने दीजिए, फिर देखिए अरुण राजभर में, अरविंद राजभर में क्या होता है। हाँ हाँ, सही सही कह रहे। देखिए ये तो नियम है सर जो हो गया है ना, इस नियम को तो कोई नहीं झुठला पाया है। लेकिन चलिए, दोबारा आपसे एक लिए देखिए सर, बहुत मैं बहुत आपको आपको बताऊं, एक शुभकामनाएं। एक लेक्चरर थे, उनके सामने मैं अपना संविधान पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा एक लाइन इसमें आप लिखना भूल गए हैं। हम्म। हमने कहा क्या? कहने उसमें लिखिए सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि मकान बना रहे हैं आप, दूसरा कैसे खेती करेगा इसका? बिल्कुल सही। है? और बाकी लोग कहते हैं परिवारवाद पर, बीजेपी से बड़ा परिवारवाद कहाँ है, कांग्रेस से बड़ा परिवारवाद कहाँ है भाई? सही बात। तब इसमें परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद आप हर जगह देख लें, नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक हर परिवारवाद है, जगह है होना सर, हर चाहिए, जगह है, रहेगा। हर जगह है सर तब वो। भाई मेहनत करेंगे आप, सबको हम्म। जोड़ेंगे आप, आएगा वो फलनवा का लड़का जो है मजा लेगा इसका। है? नहीं, तब ये आप तो अपने किसी लड़के युग को में नहीं दिखाएंगे, हो पाया है। तब कहीं नहीं हो पाया, कहीं नहीं होगा। उसी तरह से प्रेमचंद प्रजापति आज मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कल को जो है वो बन जाएंगे विधायक। 5 साल 3 साल 4 चुनाव 5 चुनाव, हो सकता है विधायक बन जाए, हो सकता है मंत्री बन जाए। सही फिर बात महेश है। चंद्रा क्या बनना चाहेंगे? हैं? ओम प्रकाश राजभर तो खुद सोच रहा है खाली इस्तेमाल करके छोड़ दो, बाकी भागेंगे दूसरा प्रजापति चेहरा लगा लेंगे। सही बात है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? सही कह रहे हैं। हाँ? आप महेश चंद्रा के साथ काम करिए, चाहे किसी के साथ काम करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ किसी के साथ कोई भविष्य नहीं है। हाँ, ये अगर बात हो तो तो है बता सर। दीजिए, बात हो तो देखिए, बता आप दीजिए। आप बात सही गए। देखिए बात भले कड़वी है लेकिन एकदम सही है। किसी के साथ भविष्य नहीं है, चाहे वो चुन्नीलाल आरटीओ हो, चाहे वो हम्म। फौजी साहब हो, चाहे वो हम्म। राजेंद्र इटावा के हो, चाहे वो प्रेमचंद जी हो। प्रेमचंद जी तो ये बस केवल चूंकि उनका नेतृत्व करता ओम प्रकाश राजभर है। हाँ हाँ, ये ठीक एकदम है। सत्य है ये। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी है, हाँ वही हाँ, ये तो संरक्षक सभी हैं, वो कह समझ लीजिए। ये तो ठीक है। सभी कह रहे हैं जो है। तब सभी क्या कर रहे हैं, 22 सीट पाया था उन्होंने, 18 सीट 2022 के चुनाव में कैठो दिया प्रेमचंद जी को। बताइए। अब प्रेमचंद जी को आप बता दीजिए, सही मायने बता दीजिए, कहीं से अगर विधायकी का टिकट दे भी दे तो जीत लेंगे? ना ना ना। हैं? ओम प्रकाश राजभर लपट जाए तब भी नहीं जीतेंगे, समाजवादी हम्म। पार्टी लपट जाए तब शायद जीत जाए। ठीक है। हाँ हाँ, समाजवादी गए तो पार्टी थे। समाजवादी गए तो पार्टी को उनके पीछे ताकत लगाने के लिए क्यों ओम प्रकाश राजभर प्रेरित करेंगे? क्यों बिल्कुल भाजपा को उनके साथ ताकत लगाने के प्रेरित करेंगे? अपने सही अपने कह रहे लड़का हैं। के लिए नहीं लगवाएंगे? बिल्कुल सही, तीन ठे सत्य तो बात खुदे है। उ सब हैं। सही कह रहे और लोकसभा में 2 सीट ज्यादा ज्यादा 3 सीट मिल सका, हो सकता है भाई दोनों लड़का देखे उन्हों को मिल जाए, या हैं। तो उनसे कह दे तुम्हें केंद्र में मंत्री बना दे, दोनों लड़कों को दे देती टिकट, बस हो नहीं तो गया। जानते हैं, ये एक है राजेश प्रजापति, वहां से बनारस के, वहां के शायद जिला अध्यक्ष हैं। तो कोई इन भी हो नहीं, देखिए। सुनिए, तो इन सबसे बातचीत होती रहती, तो अब वही है कि सारी जानकारी तो हो ही गई थी भाई, ये ओम प्रकाश शायद राजभर की शायद बी पार्टी, सारी चीज मतलब कई लोग बताए तो, हम्म। बाकी तो अब देखिए मैं जब कौशाम्बी में गया था, प्रदेश सचिव था, दौरा कर रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार में,
हम्म, 2022 के चुनाव में। हम्म, वहां पे इनके लोग आए, अरे ओम प्रकाश राजभर देखिए कैसे सीट नहीं, इतना सीट लेंगे, इतना प्रेमचंद जी लेंगे हैं। अच्छा। प्रेमचंद जी की बात तक नहीं हुई है और उनके लोग कहते हैं कि उनको कहा था, प्रेमचंद जी खुदे बोल रहे हैं मंच से, अरे हम थे वहां पे, हमको नहीं पता है, हैं? देखिए सर, मैं इतना जानता हूँ ना कि अगर आपकी नीति और नियत भावना सही है तो सब लोग जुड़ने के लिए तैयार है। और देखिए अरे कोई जब भी, आप किसी का पोछिल्ला पकड़ के गए हैं हाँ वो तो तो बात वो जो सही है सर। चाहेगा वो करेगा कि आप करेंगे? ये तो बात सत्य है आप सर। अकेले देखिए, जाके अखिलेश जी से मिले, बाबू सिंह कुशवाहा देखिए अकेले गए मिले, वो बात बनी नहीं बनी छोड़ दिया उन्होंने, नहीं अखिलेश जी का बस गठबंधन नहीं किया। देखिए देखिए, हम लोग को यही करना है सर कि अपना इस जो संगठन है आपका, इस किसी भी तरह करके मजबूत करना, फिर हर कोई अपने आप मिलने के लिए भाई तैयार कैसे रहेगा। मजबूर, हर एक आदमी कहीं ना कहीं, जैसे आप के भरोसा क्या कर सकते हैं आप, जो है एक कोई संगठन बनाए, आप अपने संगठन को नहीं सींचेंगे? नहीं, अब देखिए ना, ठीक। देखिए सर, है क्या, मेरी बात हम्म। सुनिए। आप तो चूंकि इस इतने बड़े लेवल पर हैं, देखिए हर चीज को संगठित करने का एक तरीका होता है, अरे है ना। भाई मैं ये कह रहा हूँ, तरीका हम क्या, कल को आप तरीका बदलेंगे? हैं? अरे सर, ये बताइए, बात वो नहीं कि तरीका बदलेंगे, बात हम्म। ये है कि हम आपके लिए उपयोगी, और भी जो लोग हैं वो आपके लिए उपयोगी कैसे होंगे, जो कैसे इस चीज। होंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना। एक नहीं बार तो, कहेंगे कि रत्नप्पा के संगठन में आप रहिए, ठीक है, अरे हाँ, सर आज देखिए, मानसिकता बनी हुई है। हाँ हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जब फर्स्ट इंप्रेशन ही दूसरा है तो दूसरी स्टेप क्या आप जब डालेंगे उसको अच्छा अब करेंगे? आप ये बताइए, हम्म। देखिए आरएसएस से सबसे बड़ा संगठन है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बीजेपी को कर रहा सर, ये तो आप भी जानते हैं, तो दुनिया जानती है सर, हमें हम्म। क्या, दुनिया जानती है, इसमें तो हम्म। कोई दो राय नहीं। हम्म। हम्म। तो देखिए है क्या कि हम कह रहे हैं, एक बात बताइए, जैसे देखिए आपने तो बहुत अच्छा नाम लिया कि संघ है, आरएसएस है, शिवसेना है, तमाम है, बजरंग दल है, तमाम है, ठीक है उनके, हम्म, सरस्वती बाल मंदिर है, दयानंद सरस्वती है, पता नहीं क्या क्या है, मतलब ऐसे कम से कम 3,500 से ऊपर उनके हम्म, संगठन हम्म, हैं, छोटे हम्म, छोटे, ठीक है, हम्म, सब है ना। हाँ हाँ, क्या आप एक महत्वपूर्ण मंच नहीं बना सकते, सर्वश्रेष्ठ दल महत्वपूर्ण मंच? क्यों नहीं बना सकते। तो इस तरह से बनाते तो ये लगता कि आप सर्वश्रेष्ठ दल में हैं। आप बिल्कुल उसके बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। आप उसके, मैं तो कहता हूँ, मैं तो सब कुछ, मैं तो सारा तो खाना आइए, खाता तैयार कर आइए, लिया था। देखिए आइए, जो है, जो देखिए है क्या ना कि जब तक कोई भी चीज का फाइनल वो चीज तब तक नहीं हो पाता जब तक वो सारे देखिए मैं चीजें अभी मिलती अभी नहीं एक है। लोग से बात कर रहा था, मैंने कहा ना, देखिए सिद्धांत यही कहता है एक झंडा होना चाहिए, ठीक, और हम्म, उस झंडे के नीचे किसी का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, 26 झंडे हैं, 26 के नीचे षड्यंत्र हो रहा है। बात एक तो नहीं, सही है, एक नहीं है, ठीक। बात तो सही है, एक नेतृत्व होना चाहिए, उसके नीचे षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। सही बात है। लेकिन 26-27 नेतृत्व है, सामाजिक संगठन में नेतृत्व अलग है, हम्म। सबके नीचे षड्यंत्र हो रहा है। नहीं तो कारण क्या है ना कि सबकी, कहीं ना कहीं आदमी उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों नहीं तैयार है, इसका क्या नहीं, क्या मतलब उसके इलाज है? लिए उस इलाज यही है ना सर कि इलाज जब यही है, छोड़ दीजिए, पहले अपने मन की इच्छा को पूर्ति कर लीजिए। भाई लड़का जब नहीं मान रहा है, हैं? जी जी, वो टाफी ज्यादा खाएगा और नहीं कहेगा तो छिलाएगा, मारेगा, आपको गाली देगा, चुराएगा पैसा, हैं? सही जब कह तक रहे वो खा के उस दबला के टफिए जो है पैकेट में 10-20 किस्म का रख दीजिए, खा के साला टट्टी करने लगे, तब हैं। उसको पता चलेगा ना, हाँ, हैं? सही कह रहे हैं। भाई एक एक बाप ने कहा कि अपने बेटे को बेटा सिगरेट मत पिया करो। उसने कहा आप भी तो बीड़ी पीते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पिता ने कहा बेटा बीड़ी मैं पीता हूँ, मैं इसके गुण और अवगुण को जानता हम्म, हूँ, इसलिए मैं तुमको मना कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं समझ, तुम भी पी लो, सही बात है। ठीक है। तो जब पिया, जब फेफड़ा बाद में खराब खराब हुआ, जी जी, तब पिता ने कहा मैं इसलिए समझा कि मेरा फेफड़ा खराब हो रहा था, लेकिन सही बात, आदत नहीं छूट रही थी, तुम उस दौर में थे जब तुम अपनी आदत को बदल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आदत बदलने के दौर में अभी समाज है, ठीक है। सही, इसकी आदत ऐसी मत लगा दीजिए कि वहां से वो बदलने को तैयार ना बिल्कुल हो। सही है। हाँ। चलिए एक बार बैठिए, जो है इस पे पूरा डिस्कशन करके हम लोग बढ़िया अरे जोर भाई शोर से। डिस्कशन जैसे चाहें आप, मैं नहीं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, अरे डिस्कशन सर वैसा नहीं कोई कि नहीं बिल्कुल, देखिए वैसा होना चाहिए डिस्कशन जहाँ क्रांतिकारी लोग हों केवल, और क्रांतिकारी का अर्थ होता है कि भैया हर कीमत पे जो है, हर कीमत पे चुकानी है, ठीक है। सही सही बात अब ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम कभी बिल्कुल, विधायक और सांसद और मंत्री बनने के चक्कर में कहीं नहीं पड़े हैं। अखिलेश जी सही, ने कहा लाल बत्ती दे देंगे, हमने उसको भी बहुत उम्मीद नहीं किया था, ठीक है, कि सरकार बनने के बाद इतनी भीड़ होगी, पता नहीं कितने लोग मांगने वाले पहुंचेंगे, ये देंगे हमको कि नहीं देंगे, अलग विषय है, ठीक है। बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल सही। सरकार पहले बनाए तो
तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे, जिन्होंने हमको जो है मध्यस्थता की है, हाँ, बिल्कुल। तो उनसे कहेंगे, वो तो समझेंगे तो करेंगे भाई। वैसे दौरा वौरा तो तमाम जिलों का किया मैंने, जी जी जी। तो भाई वो समझते तो देते लाल बत्ती, नहीं सही देते बात तो क्या अगली बार देते। हम उनका अंग बने रहते, हमको दौड़ाते रहते, हमको कम से कम सरकार बनती थी, कम से कम इतना तो था कि तमाम विधायक हमारी बात सुनते। हम प्रदेश सचिव थे, है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, कोई ये चीज तो है। किसी भी जिले का विधायक को फोन लगा देता, सलाह सुनता बात, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब चीजें तो थी ही, लेकिन चलिए अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं सर, उससे बड़ा आपके पास पद है जो है, हाँ हाँ तो एक है, पार्टी का लेकिन राष्ट्रीय देखिए, अध्यक्ष, ये समझ अरे भाई लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर आपके सर यहाँ? देखिए, तमाम संगठन बने हैं, उसके भी तमाम अब अध्यक्ष हैं, अब सब देखिए सर, अध्यक्ष हर तो बन रहे हर हैं हमारे देखिए यहाँ। सर, है क्या ना कि हर चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए प्लानिंग एक स्ट्रेटजी होती है सर। हम्म। देखिए, बन जाना बड़ी अच्छा ये बात नहीं बताइए, ना। साइकिल गोल चक्के से चलेगी कि चौकोर चक्के से? वो तो जाहिर सी बात है, गोल चक्के अब से गोल चलेगी। चक्का ही बनाना है बस। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, खड़कोर से नहीं चलेगा भाई, चौकोर से जी, नहीं चलेगा। बिल्कुल। सिद्धांत देखिए, अटल सत्य है। जो काम जिस तरह से कांशीराम ने किया, जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, जी 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 जी, बिल्कुल उसी तरह से करना होगा। बिल्कुल सही। अगर आपने जरा सा अपना दिमाग लगाया तो आप गए, सही बात। फिर आप भटकिए, फिर आप 10 साल जवानी बर्बाद कर दिए, फिर लास्ट में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, मैं बात दिखाने लायक नहीं हूँ मुंह किसी को। सही कह रहा है। हाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, केवल मैं जानता हूँ, आप सही, जानते हैं, दो चार सही छह बात। लोग जानते हैं। सही काहे का कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया? हाफ पैंट पहन के घर में पड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, हैं? हाँ, हैं। रजिस्टर्ड बिल्कुल। करा लिया है मैंने, तमाम जगह काम कर लिया है मैंने। वो लोग तो बेचारे इंतजार कर रहे हैं मेरा। लेकिन बिल्कुल सही कह। ये जो मीडिया पे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, हाँ तेरी की जिंदाबाद, ये पैसा का 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे, बहा देंगे, तेरी भाव। इंडिया गठबंधन आ रहा है, एनडीए आ रहा है, किसी की दाल नहीं गलने वाली है, छोटी पार्टियों की। हाँ, बात तो सही कह ठीक रहे है, खूब लड़ाइए उसी में, खूब चुनाव लड़िए। आज एक बात हो रही थी कि एक ही विधानसभा जो 26-27 पार्टियां अगर अपने कैंडिडेट उतार दी हैं और आपके पास 4 वोट है आपके घर में, तो किसको देंगे? सही सही बता बात है। दीजिए हमको। चलिए जितने संगठन है, अगर वो भी एक एक उतार दे, अगर 70-80 कैंडिडेट हो जाए, तो एक घर में अगर 20 वोट है तो किसको किसको देंगे? सही कहा आपने। तब ऐसे छिछवाल इधर हो रहा है, होगा। हाँ? नहीं तो एक जगह से वो पार्टी लड़ाएगी, आगरा से राजेंद्र जी लड़ाएंगे, और इधर जो है इलाहाबाद और जहाँ मर्जी भाई प्रेमचंद जी की, वो झारखंड से भी लड़ा सकते हैं। ठीक है, वो तो बहुत दूर दूर तक काम कर रहे हैं। बात तो सही है। उत्तर प्रदेश संभला नहीं किसी से। उत्तर प्रदेश में सबको षड्यंत्र लग रहा है। हाँ हाँ, झारखंड में हो जाएंगे, झारखंड वाले बेवकूफ है, तुरंत खड़े हो जाएंगे, जाके देखा झारखंड में पता झारखंड, चलेगा। हाँ झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब सब उल्लू हैं, हीरालाल। इनको लगता है सब उल्लू हैं, राजस्थान वाले उल्लू हैं। जाके नहीं, देख ले, वहां भी कितने संगठन बने हैं। सही बात। हीरालाल जी बता रहे थे, जो हमने कहा चलिए हम और राजेश जी आएंगे जो है ना, कहे आइए सर, बढ़िया जोर शोर से शुरुआत किया जाए जो है। हमने कहा शुरुआत करने के लिए अभी अभी हीरा लाल को अभी मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अरे 4-5-10 ठो फोन लगाए, ये फिर लिखे अच्छा, भी कि ये फोन नहीं लग रहा, हम कुछ बोलबे नहीं किए। फिर अच्छा, उन्होंने ग्रुप में बहुत लोगों को जोड़ा, ठीक है, तब इनका ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाले हम। हाँ, अच्छा। देखिए क्यों क्यों कर दिया इनका, देखा मैं कि कोई प्रजापति महासभा या किसी में जो है अपना बैनर वैनर लगा लिए हैं। ठीक है, LIC का भी प्रचार करते हैं। अच्छा, देखिए भाई, काम एक करिए आप, जब हाँ, आप बात है। किसी काम में जूझ के करेंगे ना, तो ये 100% है कामयाबी मिलेगी। सही सही, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, लेकिन मिलेगी 100%। जब आप 10 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, 2 काम करेंगे, 2 नाव पे चढ़ना, अपना पैंट फाड़ के मरना, सीधी सी बात। सही बात। हाँ, अब हीरालाल को ये बात समझ में आएगी नहीं कि हम क्यों ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। जान रहे हैं वो हमारे यहाँ आने वाले थे, अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, आज गाड़ी बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं। अरे भैया, इंतजार करते करते तुम थक गए, आज तक नहीं आए। फिर कई बार बात भी की, हर तरह से समझाया, हर तरह से। भाई जब, अच्छा कितनी बार हम आपसे बात करेंगे, आप ही से कितनी बार बात करेंगे, वही बता बात दीजिए। सही है जो है, जब तक उसका कोई फाइनल मूवमेंट ना हो या कुछ भी फाइनल मूवमेंट मैं एक बता रहा हूँ भैया, एक झंडा होना चाहिए, उसके लिए जूझ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, पूरी जवानी दाव पे लगा दो। तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें हम, बताइए। फिर इसके बाद हम क्या बतियाएं?
बात तो सही है आपका। झंडा छोड़ दीजिए, दूसरा झंडा पकड़ लीजिए, हम घर बैठेंगे, आप उसको लेकर टहलिए अकेले। नहीं नहीं, ये सब काम नहीं अच्छा तो सब होता तो है। कर रहे हैं, अकेले टहल रहे हैं झंडा लेके ना, कोई बसपा का लेके टहल रहा है, कोई हम आप भाजपा का लेके टहल हमने रहा है। हमने आपसे क्या कहा जो है, देखिए कोई भी चीज या कोई भी वो मजबूत तब होगी जब एक साथ सब लोग एक जगह संगठित होंगे। तो कह तो 10 जगह कह तो ना, अगर मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं कि हमारे प्रजापति समाज की संख्या कम है, ठीक, क्या किसी विधानसभा में 10,000 से लेकर के 30,000 35,000 नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? अगर 10,000 लोग एक जगह एक झंडे के नीचे अगर इकट्ठा हो जाए, बताइए वहां के विधायक को हिलाने की क्षमता है कि नहीं? हैं? बिल्कुल सही। जब एक विधायक को हराएंगे, समाजवादी पार्टी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, जब तब नहीं आपको संज्ञान में लेंगी, तब नहीं आप नजर करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जो है। लेकिन नहीं, जब आप बिखरे हो, इसीलिए कोई पार्टी या प्रजापतियों को टिकट नहीं देती, क्योंकि एक मैदान में किसी की औकात नहीं 40-50 हजार की भीड़ जुटा ले उनके लिए। देखिए ये जो किया गया है ये इसीलिए किया गया है ना, हमने स्पेशली जो बनाया है, और इसीलिए हमारे थोड़े से मुद्दे एकदम डिफरेंट हैं। चलिए ठीक है, कदम मना नहीं करेंगे। और दूसरी चलिए एक बार मुलाकात आपसे करते हैं, है ना, बहुत सारी चर्चाएं वो होनी है, आगे रूप प्रारूप दिया जाएगा सारी चीजों का, है ना। तो आते हैं फैजाबाद, फिर मुलाकात आपसे होगी। ठीक, नमस्कार।